हाय गाइस, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आपने जैसे वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, ये वीडियो पूरा बायजू के बीडीए इंटरव्यू के लिए है कि कैसे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और क्या आपको किस तरीके से आंसर्स देने होते हैं और कैसे आप इजीली बायजू का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, या बायजू का या किसी भी एडजूटेक कंपनी का जिसमें बीडीए प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले अभी जो लोग 2020 में पास आउट हैं वो लोग भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम से हो या किसी स्पेसिफिक आपने कोई कोर्स किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकता है। पहले आपको अप्लाई करने के लिए या तो आप इंडीड पे सर्च कर सकते हैं या फिर उनकी खुद की वेबसाइट जो है बायजू की, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी होती ही है। बीडीए की वैकेंसी मोस्टली वहाँ पे होती है। या तो आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंडीड पे कर सकते हैं, नौकरी पे कर सकते हैं, और चाहे तो आप सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अप्लाई कर देते हैं आपके पास एक ऑटोमेटिक मेल आ जाता है। वो डिपेंड करता है अगर आप कौन से प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडीड से करते हैं तो इंडीड की तरफ से आता है, और अगर आप उनकी वेबसाइट से करते हैं तो एक ऑटोमेटिक मेल आपके पास आ जाता है जिसमें वो आता है कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, वी विल कॉन्टैक्ट यू। ओके, तो ये होता है। अब वैसे तो 2-3 दिन में आपको कांटेक्ट कर लिया जाता है, और एक हफ्ते का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि क्या होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो बड़े बड़े, वो लोग बल्क में हायरिंग करते हैं, तो टाइम भी लग जाता है। तो उसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करने के बाद वेट कर सकते हैं, आपको कॉल आएगा। जो कॉल आएगा वो आपको एचआर की तरफ से आएगा। तो जो एचआर होती है वो आपसे बेसिक बातें पूछेगी, जैसे आपने अप्लाई किया है इस प्रोफाइल के लिए और आपने क्या पढ़ाई की है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप किस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ उसने पूछा और आप एक लाइन में आंसर देके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पे एचआर आपकी जो अप्रोच होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो चेक कर रही होती है। उसके बाद ही फर्दर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ अच्छी रही तो वो आपको आगे एक और राउंड के लिए बोलती है। तो पहले राउंड में आपको उनके अपने बारे में जो भी आप बताएं, जो भी वो पूछ रही है उसको फुल आप अप्रोच अपनी बहुत अच्छी रखें, एनर्जी अच्छी हो, और ऐसा लगना चाहिए आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि वो सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो सेम डे का आपको वीडियो इंटरव्यू के लिए बोलेंगी। जो भी एक लिंक वो जूम के थ्रू आपका इंटरव्यू लेंगी। और जूम में जब इंटरव्यू आपका होगा उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कौन इंटरव्यू लेता है। तो सेकंड जो इंटरव्यू होता है, जिसको मोस्टली सेकंड राउंड बोला जाता है, ऑल्दो वो होता फर्स्ट है, क्योंकि जो फोन वाला होता है वो एक बेसिक आपके बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल किया जाता है आपको। तो जो सेकंड राउंड आपका होगा जूम पे, उसमें आपको एचआर फिर से वही क्वेश्चंस पूछेगी, आपके बारे में पूछेगी, आप कहाँ से हैं ये पूछेगी, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगी। इंटरैक्टिव वे में ही उसके भी आंसर्स आपको देने हैं। साथ ही साथ वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगी, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस सेल्स के जुड़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं। अगर सेल्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है तो आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं कि मैंने ये काम किया है। तो उससे भी एक बेहतर अप्रोच बन सकती है, क्योंकि वहां पे भी जो एचआर होती है वो आपकी सिर्फ अप्रोच चेक कर रही होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रही होती है। जब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मैं पहले से कह रही हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है इंग्लिश में बोलना या किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करना, बट वो सही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो बात उनको समझाना चाह रहे हैं वो उनको आराम से समझ में आ रही है और बात करने में मज़ा आ रहा है। ये होते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अप्रोच की बात की जाए कि अप्रोच क्या, पॉजिटिव अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो ये होती है कि जब आप बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप अटक रहे हैं, आपका एक फ्लो होना चाहिए बात करने का। चाहे आप ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो आप एक इंटरैक्टिव वे में उन्हें बात करिए और अपने बारे में थोड़ा डिटेल्ड बताइए। ये नहीं कि माई नेम इज दिस एंड दिस एंड आई एम फ्रॉम देयर और बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बताना है कि मेरी स्कूलिंग वहाँ से की है, या अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं साइंस या कॉमर्स या कुछ भी। और अगर रिलेटेड प्रोफाइल से आपके पास कोई भी स्किल है ना तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं भी है तो भी ट्राई करिए कि आपकी पर्सनैलिटी अगर उस तरीके की हो तो आप उनके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप कन्विंस करते हैं, इंटरेक्टिव हैं आप। तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है ये कि मैं इंटरेक्टिव हूँ, आपकी बातों से लगना चाहिए कि आप इंटरेक्टिव हो। अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेकंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो या किसी भी कंपनी का बीडीए प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप सपोज कर लीजिए वो आपको बोलेंगे कि वो एक पेरेंट है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं एचआर हूँ
और मैं बोल रही हूँ कि मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे के 94 या 97% मार्क्स आते हैं, प्लीज़ आप मुझे अप्रोच कीजिए, आपके प्रोग्राम को मैं खरीदूँ अपने बच्चे के लिए। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे? यहाँ पे वो ये नहीं टेस्ट कर रही होती कि आप बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उनको भी पता है यार कि आप फ्रेशर हो या फिर आप दूसरे फील्ड से एक्सपीरियंसड हो या कुछ भी है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है कि वो यही देखे कि नहीं यार सेल कर पाएगा कि नहीं। वहां पे वो ये देख चेक कर रही होती है कि आपकी अप्रोच कितनी है और आप कहाँ किस लेवल पे सामने वाले से कनेक्ट कर रहे हो। अब उसमें जब मैं बोलूँ तो देखो यार, सबका अपना अपना एक तरीका होता है बताने का, आंसर्स देने का। मेरा अलग है, आपका अलग होगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। जैसे कि अगर वो पूछते हैं आपसे कि मुझे सपोज करिए मेरा बच्चा 4th क्लास में है और मुझे आप अपने प्रोग्राम को बेच के दिखाइए, और मैं सपोज कर लिए गुड़गांव में रहती हूँ, तो आप मैं लॉयर हूँ या मैं कुछ भी हूँ XYZ, आप कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे मत शुरू हो जाइए कि आप रोड पे खड़े होकर कुछ चीज़ बेच रहे हैं। आप अपना जो है इमेज इस तरीके का दिखाइए कि आप एक सुपीरियर इंसान है, जिसको आप एज अ एकेडमिक काउंसलर समझ लीजिए। जब आप किसी चीज़ को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर इंटरव्यू में नॉर्मली एक डेमो दे रहे होते हैं, वहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप जो है कनेक्ट कर रहे हैं बंदे से। मतलब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछिए, उनका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है वो पूछिए, और आप ये नहीं कि सिर्फ अपने प्रोग्राम की तारीफ करे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये पूछना है, इंटरैक्टिव होना है बस, और रुकना नहीं है। अगर जो भी आ रहा है आप बोलिए और थोड़ा इंटरैक्टिव होने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका कॉलेज और आपकी पढ़ाई के बारे में जानेंगे। तीसरा आपकी फैमिली के बारे में जानेंगे। चौथा आपके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। तो वो आपके बात करने के तरीके से ही पता लग जाता है। कितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं? बेसिकली अगर हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, बाकी कोई और लैंग्वेज अगर आती है तो एक प्लस पॉइंट होता है। आप अपने रीजनल एरिया की अगर समझते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर दो तरह के होते हैं, इनसाइड सेल्स होता है, एक आउटसाइड सेल्स के लिए होता है इंटरव्यू। दोनों के लिए सेम ही होता है ऑलमोस्ट इंटरव्यू तो, लेकिन इनसाइड सेल्स वालों की जो लोकेशन होती है वो होती है बेंगलोर, तो आपको बेंगलोर जाना पड़ता है। लेकिन अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो अगर वो बोलते हैं आपको कि आप बेंगलोर के लिए तैयार हैं, तो अगर आप वहां पे आनाकानी कर देंगे तो वो मे बी आपको चूज नहीं करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो वो याद रखिए कि बाद का वो आप बाद में सोच लेना, लेकिन अभी तो आपको ये दिखाना है कि यू आर रेडी रिलोकेट करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ, आपको वो ट्राई करेंगे थोड़ा सा मोल्ड करने की। HR ही आपको मोल्ड करने की कोशिश करेगा कि जैसे आपने पढ़ाई की, सपोज कुछ और चीज़ की पढ़ाई की आपने ग्रेजुएशन में, तो वो आपको ये बोलेंगे कि आपने पढ़ाई तो इस चीज़ की है, तो ये क्यों करना है आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी। तो यहाँ पे आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत है या फिर आप ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट जॉब के लिए, तो भी भटकिए मत। जस्ट उनको ऐसा शो कीजिए कि आप इस प्रोफाइल के लिए ही बने हो, आप बेस्ट हो इस प्रोफाइल के लिए। अगर आपने ये शो कर दिया, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। कुछ भी रट्टाफिकेशन या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली बात करना है। अगर नहीं भी हो वैसे बात करने वाले, तो थोड़ा इंटरेक्टिव उतनी देर के लिए बन जाओ। अब ये इंटरव्यू हो जाता है, इस इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका अगला इंटरव्यू होता है। यहाँ तक HR आपका इंटरव्यू ले रही होती है। ये इंटरव्यू जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे वाले केस में तो टाइम लगा था, मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा था मुझे दोबारा कॉल आने में। दोबारा आपके पास कॉल आता है कि आप 3rd राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए, फाइनल राउंड के लिए। जो फाइनल राउंड होता है वो कोई HR नहीं लेती है, वो लेती है सेल्स मैनेजर। ठीक है, कोई भी सेल्स मैनेजर। जब आपका 3rd इंटरव्यू हो रहा होता है, मतलब जो आपको सेल्स मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगी, तो वो इंटरव्यू में भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ी अथॉरिटी आपका इंटरव्यू ले रही है। वैसे ही जैसे आपने HR को इंटरव्यू दिया है, वैसे ही आपका ये वाला भी इंटरव्यू हो जाता है। जैसे कैसे किस तरीके से आपको मेल्स के रिवर्ट आते हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट बीच बीच में वीडियो में डाल दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आपका 3rd इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वो भी आपको बेसिक आपके बारे में पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, परिवार में कौन कौन है, फैमिली में। और साथ ही साथ आपका, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपने कहाँ काम किया है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, थोड़ा एलेबोरेट करके, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है सामने वाले पे। और साथ ही आप एक फ्लो में बता रहे होते हैं, तो उसमें सामने वाले पे एक जो अप्रोच का और आपकी जो कैपेबिलिटी जानने का एक सही तरीका होता है, क्योंकि आप बताए जा रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट वो डालता है। सेल से रिलेटेड या BDA से रिलेटेड या क्लाइंट रिलेशनशिप या कोई भी एक्सपीरियंस आपको है उनके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको वो फिर से यही क्वेश्चन पूछेंगी कि आप मुझे
मतलब ये तो मोस्ट कॉमन होता है, वो कुछ सेल करा के आपको बोले, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो। बायजू वाले मोस्टली अपना ही प्रोग्राम सेल करने को बोलते हैं एज अ पेरेंट बोल के कि मैं कोई पेरेंट हूँ। तो आप थर्ड वाले राउंड में थोड़ा ये ध्यान रखें, एचआर को तो क्योंकि फिर भी चल जाता है, आप एक बेसिक तौर पर सेल करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा थर्ड राउंड में ये ट्राई कीजिए कि आप उनको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कोशिश करें कि हेलो मैम, वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी और वी हैव रिसीव्ड योर समथिंग, मतलब इंटरेस्ट आपका आपने शो किया हमारे प्रोग्राम में, तो मैं जानना चाहूँगा या मैं जानना चाहूँगी कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और कौन से स्कूल में पढ़ता है, इस तरीके से। और आप किस तरीके से आप बच्चे मतलब कहाँ ट्यूशन्स पढ़ता है, किन सब्जेक्ट के पढ़ता है, थोड़ा इस तरीके का। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि नहीं मतलब कि नहीं बहुत कॉस्टली है ये है, तो आप उसमें थोड़ा सा बता सकते हैं थोड़ा एलेबोरेट करके कि नहीं मैम हम लोग इसमें लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते हैं। मतलब जो भी आपको पता है बायजू के बारे में या फिर एक डिजिटल लर्निंग कैसे होती है आज के टाइम में, वो बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको बायजू के बारे में पूरा रट लेना है पहले और फिर बताना है, बेसिक चीज़ एकदम। और उसमें भी वो सेम आपका अप्रोच चेक कर रही होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रही होती है और आपके स्किल्स क्या क्या हैं ये चेक कर रही होती है। फिर से वो आपको रिलोकेट के बारे में बोलेंगे अगर आप बेंगलोर से नहीं हैं और आप इनसाइड सेल्स के लिए कर रहे हैं तो। और मोस्टली जो गर्ल्स अगर अप्लाई करती हैं तो वहाँ पे इनसाइड सेल्स के लिए ही होता है, गर्ल्स को कभी भी नहीं भेजा जाता ग्राउंड पे। बेंगलोर एरिया में शायद भेजा जाता हो, उसके लिए भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आगे आपको बता दूंगी। तो जब आपका थर्ड राउंड का जो इंटरव्यू होता है ये इस तौर पे हो जाता है, वो भी आपको रिलोकेट के लिए बोलेगी कि आपने घर पे बात की है कि नहीं, आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए, तो आप हाँ बोल देना। थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। फिर वो आपको थोड़ा सा वो भी मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि सेल्स के लिए पहले हर कोई आ जाता है लेकिन बाद में लोग चले जाते हैं, मूड बदल लेते हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है कि नहीं मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ इसीलिए मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ट्राई कर रही हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मुझे मैं बस ट्राई कर रही हूँ या मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका इंटरव्यू होता है। क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने आपको बताए तीनों राउंड में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है वो पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, साथ ही साथ आप के स्किल्स क्या हैं वो पूछे जाएंगे जो कि दिख भी जाते हैं बात करने में। कम्युनिकेशन स्किल चेक करा जाएगा, अप्रोच चेक की जाएगी, दैट्स इट। और ज़्यादा झूठ वूठ नहीं बोलना है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, हवा में बातें नहीं करनी, बट ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं अगर वो चाहे डेवलप करना तो, क्योंकि बात तो हर कोई कर सकता है, तो बस वही आपको करना है। सो आई थिंक ये बीडीए प्रोफाइल के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए मोर देन इनफ चीज़ें हैं, और अगर आप सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आई एम श्योर 100% आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी इसके इंटरव्यू के लिए, मैंने अप्लाई मैंने रैंडमली किया था क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स, कोविड की वजह से मेरी भी जॉब चली गई थी। और आप किसी और फील्ड से हैं और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको करना है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको भी जॉब्स की ज़रूरत है या जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ईजी रहेगा। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी डिटेल में। कोई वीडियो आप अगर चाहते हैं तो वो भी मैं आगे बना सकती हूँ। और साथ ही साथ जो बायजू में या फिर जो भी बड़े कंपनीज हैं जहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स जो अभी वैकेंसी हैं जिनके बारे में और क्या उनके बारे में पूछा जाता है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी निकल रही हैं, उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब घर पे रहिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आई ऑल द बेस्ट और इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होइए। थैंक यू।